हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक सक्सेस स्टोरी। जी हां, आपके सामने है विशेष प्रताप सिंह, जिनका अभी एसएससी सीजीएल 2019 में सिलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। एसएससी सीजीएल एग्जाम और उसमें भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन होना एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट रहती है। सबसे पहले विशेष प्रताप सिंह को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि सफलता पहली अटेम्प्ट में मिली है, उससे पहले भी इन्होंने 2016 में एसएससी सीजीएल में ऑडिटर की पोस्ट पे फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिया था और फिर सर्विस के दौरान ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। कई बार काफी बैड टाइम भी आया, लेकिन उस दौरान भी ये अपने कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहे स्टडी को लेकर, निरंतर पढ़ाई करते रहे और अब रिजल्ट है 2019 में एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से विशेष बिलोंग करते हैं और विशेष से मैं चाहूंगा कि विशेष अपनी सफलता की स्टोरी आपके साथ शेयर करें। किस तरह से इन्होंने सफलता पाई, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ा, कहां कहां कठिनाइयां आई, तो कैसे कैसे इन्होंने उनको ओवरकम किया। तो विशेष मैं चाहता हूं आपसे कि आप अपनी सफलता की जो कहानी है उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि शुरुआत आपने जो की है ना, कि आपको एसएससी में इंस्पेक्टर बनना है या एसएससी सीजीएल में जाना है, तो वो शुरुआत जो की है ना, किस इंस्पायरेशन के साथ, किस मोटिव के साथ आपने अपनी स्टडी शुरू की, आप पढ़ने के लिए आए, है ना, तो वो आप जरा अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आगरा में तैयारी करने आया तो बच्चों से पूछा, जानकारी ली कौन यहाँ टीचर अच्छे हैं इंग्लिश के, मैथ के। तो आगरा में आप कब आए? आगरा में 2015 में। 2015 में। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं 2015 और 19 वाला एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है ना, और रिजल्ट अभी 2022 में। और आप समझ सकते हैं कि सफलता पाने के लिए ये नहीं कि 4 महीने 6 महीने में काम हो गया, मेहनत करनी पड़ती। जी सर। 2015 में मैं तैयारी करने आया यहाँ 15 में पढ़ने के लिए। जी सर। और सभी बच्चों से पूछा तो उन्होंने आपका नाम इंग्लिश के लिए सजेस्ट किया। जी। सबने बताया आगरा में नीरज सर क्लासेस इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी क्लास है, तो मैंने सर आपकी क्लास ज्वाइन की इंग्लिश के लिए। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह गाइड किया। तो स्टूडेंट्स तो मेरे यहाँ आते हैं, तो मेरे तो स्टूडेंट्स जो भी सब भाई बहन की तरह रहते हैं। जी। जो बच्चा मेहनत करता है ना, वो उसके साथ ऐसा नहीं होता कि बस कोर्स कंप्लीट करा दिया चला गया। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस। सर आपने बहुत मेहनत की हमारे साथ, उसी का फल है कि हमने 2016 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी एसएससी सीजीएल का, वो मैंने क्रैक किया और मैं एज ए ऑडिटर की पोस्ट पर चयनित हुआ। हाँ, 2016 में इनका फर्स्ट टाइम था एसएससी सीजीएल में एज ऑडिटर, है ना, एज एन ऑडिटर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। और अब आप सोच रहे होंगे सर केवल इंग्लिश से कैसे सेलेक्ट हुए, तो मैथ्स या दूसरे सब्जेक्ट्स भी थोड़ा सा। बिल्कुल, मैथ के लिए सर आपने ही गाइड किया। एक यहाँ पर धर्मेंद्र सर पढ़ाते थे। हाँ, धर्मेंद्र सर, बिल्कुल छोटे भाई हैं मेरे। जी, मैथ क्लासेस। फिर मैं उन पर पढ़ा, उन्होंने भी काफी अच्छा पढ़ाया, जिससे मेरे मैथ में भी काफी अच्छे मार्क्स आए। और जीएस रीजनिंग के लिए? जीएस के लिए सर मैंने सेल्फ स्टडी की और रीजनिंग भी सर खुद से ही पढ़ी। तो 2016 में आपका एसएससी सीजीएल में हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एसएससी सीजीएल में ऑडिटर की पोस्ट पे हो गया। फिर आपकी 16 वाली ज्वाइनिंग 18 तक हो गई। 18 में। तो उस दौरान स्टडी करते रहे थे कि अक्सर ये होता है कि जैसे एक सर्विस मिल जाती है ना, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट सोचता है कि अब पढ़ के क्या करें, तो पढ़ना बंद कर देते हैं। तो आप उस स्टडी करते रहे कि छोड़ दी स्टडी फिर बाद में शुरू? नहीं सर, मेरी स्टडी कंटिन्यू रही लगातार। स्टडी कंटिन्यू रही। जी जी जी। क्योंकि आपका सपना था इंस्पेक्टर बनना। जी बिल्कुल सर। तो 16 में ऑडिटर पर हुए तो उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे, तो इनका सपना था कि हमें इंस्पेक्टर बनना है ना, और इंस्पेक्टर में अभी 2019 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर सेलेक्ट हुए। तो इस 2016 और फिर 2019 वहां हम आपसे बात करें, इस दौरान एसएससी में भी बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है ना। जी सर।
तो 16 और 19 में थोड़ा सा हम बात करें एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चंस के लेवल वगैरह पे, तो यहाँ क्या कुछ चेंज मिला या इस चीज के लिए स्टूडेंट्स को आप कैसे कहोगे कि तब ऐसी चीजें होती थी? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है यार 16 में तो ऐसी चीजें होती थी, 19 में ऐसी, 21 में एग्जाम देने जाएंगे, 21 वाला 22 में होगा, उसको किस तरह से देंगे? तो ये जो एसएससी 16 और 19 में जो एग्जाम का लेवल है ना, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर एग्जाम लेवल पहले से थोड़ा हाई हुआ है और 16-17 में नॉर्मलाइजेशन नहीं था जी। अब 17 के बाद 18-19 में नॉर्मलाइजेशन भी है। नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में काफी बदलाव हुआ है पैटर्न में, जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, सेम कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, आपके इंग्लिश में जीएस रीजनिंग जो सब्जेक्ट अपने पढ़ना। इसके अलावा ये बताइए कि जैसे 16 वाली आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी में, फिर आप जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ ना सिलेक्शन हो गया है, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ जॉब में भी आपकी क्या टाइमिंग रहती थी? 9:30 से 6 9:30 to 6 PM, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। उस दिन भर आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए टाइम निकाला स्टडी है ना, उसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि दिन भर जब जॉब कर गया है तो शरीर भी थक जाता है ऑब्वियसली, ये कैसे टाइम मैनेज किया? क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई? क्या इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रही? इसको जरा स्टूडेंट्स के साथ से। ये रास्ता बहुत कठिन था मेरे लिए। मैंने जॉब जाता था 9:30 to 6 PM। उसके बाद आकर के मैं तैयारी करता था, रात में 2-3 घंटे निकालता था, सुबह 1 घंटा निकालता था तैयारी के लिए। बस ये शुरू से मन में था कि कुछ अच्छा करना है। माता पिता से सपोर्ट? जी, माता पिता ने भी बिल्कुल कहा। जैसे पहले जॉब एक लग गई है, उसके बाद भी सपोर्ट किस तरह से रहा? और उससे पहले पेरेंट्स का रोल बहुत रहता है ना, कई बार पेरेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स पे लोड पड़ता है, पढ़ाई के भाई 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, सिलेक्शन ले, दूसरा काम कर ले, है ना? तो ये पेरेंट्स का क्या रोल रहा सक्सेस में? पेरेंट्स ने कैसा किया, शुरुआती सपोर्ट किया? हाँ सर, बिल्कुल पेरेंट्स ने और पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ आगे कुछ अच्छा करने के लिए गाइड करते रहे, बिल्कुल सपोर्ट मिला उनका। और उन्हीं के देन है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपकी एकेडमिक स्टडी पर हम बात करें, आपकी एकेडमिक स्टडी जैसे 8 तक की या 10 तक की या 12 तक की या ग्रेजुएशन तक की जो स्टडी रही वो कैसी रही? जब आप उस स्टडी को करते थे, जैसे कई बार 12th में स्टूडेंट या ग्रेजुएशन में, तो वो एक आगे चल के अपना एक उसका ड्रीम होता है कि मुझे डिफेंस में ज्वाइन करना है, कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। जब आपकी एकेडमिक स्टडी थी तभी से आपका प्लान था कि मुझे आगे चल के इंस्पेक्टर बनना है एसएससी में? एकेडमिक स्टडी के दौरान आपकी किस तरह से बैकग्राउंड का पढ़ाई का? एक तो होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक होता है एवरेज स्टूडेंट, है ना? तो आप कैसे स्टूडेंट रहे अपनी एकेडमिक स्टडी में? एवरेज स्टूडेंट रहे या इंटेलिजेंट रहे? और आपने ये जो मुकाम हासिल किया है ना, जिसके लिए आप सर्विस एक प्राप्त करने के बाद भी तैयारी करते रहे, है ना, तो ये जो इंस्पेक्टर बनने की जो चाहत थी ना, ये ऑफिसर बनने की जो एक डिजायर थी, ये एकेडमिक के दौरान ही आ गई, इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर, शुरू से मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था जी, और बस ये था मन में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। और इसलिए घर वालों ने कंपटीशन की तैयारी करने के कोई फिक्स टारगेट नहीं था कि हमें इसकी तैयारी करनी है, बस ये टारगेट था कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ओके, इसके लिए हम तैयारी शुरू की हमने। और गवर्नमेंट जॉब लेनी मतलब ऑफिसर बनना? जी, तो इसलिए हमने एसएससी की तैयारी की एकेडमी करने के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट का एवरेज बैकग्राउंड रहा है अपनी ग्रेजुएशन तक तो वो आगे चल के ऑफिसर बन नहीं सकता, मतलब मेहनत करेगा कुछ चीजों को वो कवर कर लेता। और लास्ट संदेश स्टूडेंट्स के लिए? मैं सभी स्टूडेंट्स को बस ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, पर समय आपका जरूर आएगा और आपको अपना अच्छा समय लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 2 लाइनें बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करती हैं। जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदल सकते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। वेरी गुड। तो
बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको विशेष का ये इंटरव्यू, ये सफलता की स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक और सफलता की स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद।